हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम परसेंटेज से रिलेटेड ट्रिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पहले कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ परसेंटेजेस मैं आपको बताऊँगा और उनके फ्रैक्शन फॉर्म जो हैं वो आपको देखने हैं और याद करने हैं, सो दैट आप क्वेश्चंस में यूज़ कर पाओ। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूँ 5%, तो इसका मतलब होता है 1/20। अगर मैं आपसे बोलूँ 10%, तो इसका मतलब होता है 1/10। अगर मैं आपसे बोलूँ 25%, तो इसका मतलब होता है 1/4। अगर मैं आपसे बोलता हूँ 50%, तो इसका मतलब होता है 1/2। अगर मैं आपसे बोलूँ 75%, तो इसका मतलब होता है 3/4। ठीक है, ये कुछ कॉमन बेसिक जो है परसेंटेजेस वो हैं और उनके फ्रैक्शन फॉर्म है। अब आजकल क्या है, कुछ कॉम्प्लेक्स परसेंटेजेस भी यूज़ करने लग गए हैं क्वेश्चंस में, तो उनको भी हम एक बार देख लेते हैं। यस, सो अगर मैं आपसे बोलता हूँ 33 1/3%, तो इसका मतलब होता है 1/3। अगर मैं आपसे बोलूँ 66 2/3%, तो इसका मतलब होता है 2/3। अगर मैं आपसे बोलता हूँ 16 2/3%, तो इसका मतलब होता है 1/6। और अगर मैं आपसे बोलता हूँ 14 2/7%, तो इसका मतलब होता है 1/7। इसी तरह 12 1/2%, तो इसका मतलब होता है 1/8। और अगर मैं आपसे बोल दूँ 11 1/9%, तो इसका मतलब होता है 1/9। ठीक है, अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि मैंने ये फ्रैक्शंस और उनके परसेंटेज क्यों बताया आपको। अगर मैं आपसे बोल दूँ कि 5 को 25% बढ़ाना है, इंक्रीज 5/25%, तो आप नॉर्मली क्या करोगे, 5 का मल्टीप्लाई करोगे आप 100 प्लस 25 डिवाइड बाय 100। जनरली ऐसे ही करोगे, बट इसमें टाइम जाएगा। तो हमें क्या करना है एग्जाम्स में, वी विल यूज़ द फ्रैक्शन फॉर्म ऑफ द 25 का फ्रैक्शन फॉर्म कितना है, 1/4। तो इसमें ये जो नीचे का नंबर होता है ना, ये हमारी ओरिजिनल वैल्यू हम मान लेते हैं कि हमारा जो ओरिजिनल नंबर है वो इतना है। और ये जो ऊपर होता है ना, ये जो क्वेश्चन में बोला, अगर क्वेश्चन में बोला इंक्रीज करना है, तो ऊपर वाली नंबर को हम नीचे वाले में ऐड कर देते हैं। तो ऐड करने पे क्या आएगा, 4 + 1 5 डिवाइड में नीचे वाला नंबर ही 4। तो ये जो फ्रैक्शन आया है ना, ये होता है फैक्टर। इस फैक्टर में जब हम अपनी वैल्यू का मल्टीप्लाई कर देंगे, वैल्यू क्या थी 5, तो जो हमें रिजल्ट निकल के आएगा ना, वो 25% बढ़ जाएगा। यानी 5 को हमने 25% बढ़ा दिया है। अगर सेम कंडीशन में मैं बोल दूँ कि डिक्रीज़ करके दिखाओ कि डिक्रीज़ 5/25%, तो अगेन 25 का फ्रैक्शन फॉर्म क्या है, 1/4। नीचे वाली वैल्यू को हम ओरिजिनल वैल्यू मानते हैं, सो 4। और ऊपर क्या आएगा, इस बार क्या करना है, डिक्रीज़ करना है। तो 4 को 1 टाइम डिक्रीज़ करो, सो 4 में से 1 गया तो 3। सो ये आ गया हमारा फैक्टर। इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे अपनी वैल्यू को, 5 को। तो ये जो 5 है ना, ये अब डिक्रीज़ हो जाएगा 25%। तो ये कारण था कि मैंने क्यों आपको परसेंटेज और उनके फ्रैक्शन फॉर्म बताए, सो दैट आप इसको यूज़ कर पाएँ क्वेश्चंस में। अब हम आते हैं फर्स्ट टाइप क्वेश्चंस में। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस में क्या बोलता है वो, कि वैल्यू आपको दे देगा, एक है ए एक है बी। ठीक है, वो आपको बोल देगा कि ए जो है ये बी के मुकाबले X% बड़ा है, ज़्यादा है। ठीक है, ए जो है वो बी के मुकाबले X% ज़्यादा है। अब वो क्वेश्चन पूछता है कि बताओ बी ए से कितना % कम है। आपको क्वेश्चन में क्या दिया कि ए बी से कितना % ज़्यादा है, पर पूछ लिया है बताओ बी ए से कितना % कम है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आप किस तरह से सॉल्व करेंगे, आप ए बी से कितना % ज़्यादा है ये दिया है क्वेश्चन में, X% ज़्यादा है, तो X/100 लिख लेंगे। ये जो नीचे का नंबर है आप इसे मान लेंगे हमारा ओरिजिनल नंबर, यानी कि बी, जिसके बारे में बात हो रही थी कि ए किससे से ज़्यादा है, बी से ज़्यादा है। तो ये नीचे वाला हमने मान लिया बी। अब ठीक है, फैक्टर की तरह ही लिख लेता हूँ मैं, जैसे अभी हमने लास्ट देखा।
सो 100 नीचे वाला नंबर वही रहेगा। अब ए क्या है, बी से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, जो ऊपर नंबर है, सो 100 प्लस। तो ये जो फैक्टर निकल के आया ना, इसमें ये जो नीचे का नंबर है ये हम मान लेते हैं बी को, और ये जो ऊपर का नंबर है ये आ जाता है हमारा ए। ए जो है ये बी से x% ज़्यादा है। अब वो पूछता है बी ए से कितना % कम है, तो बी ए से कितना कम है, x कम है ना, x। बी ए से कितना कम है, ए से, है ना, ए से पूछा है हमने विद रिस्पेक्ट टू ए, तो ए की वैल्यू नीचे आ जाएगी, इनटू कर देंगे 100 से। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा कि बी इतना % कम है ए से। ठीक है, अब सेम टाइप के कंडीशन में वो उल्टा पूछ सकता है आपसे, वो कह देगा कि ए जो है ये बी से x% कम है, x% कम है, तो हमने ये लिख लिया, फैक्टर निकालेंगे, नीचे की वैल्यू इतनी ही। ए जो है ये बी से x% कम है, तो 100 माइनस x ऊपर आएगा। ठीक है, तो नीचे की वैल्यू b मान लेते हैं, ऊपर की वैल्यू 100 माइनस x। अब अगेन उसने पूछा है कि उसने ये तो बता दिया हमें a b से x% कम है, और क्वेश्चन में ये पूछ लेता कि बताओ b a से कितना % ज़्यादा है। तो अगेन हम क्या करेंगे, b a से कितना ज़्यादा है, x ज़्यादा है ना, b की वैल्यू में से a की वैल्यू माइनस करोगे तो x ही तो बचेगा, तो b a से कितना ज़्यादा है, x ज़्यादा है, डिवाइड बाय b a से कितना ज़्यादा है, b a से कितना ज़्यादा है, तो किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है, a के, तो a की वैल्यू आएगी नीचे इनटू 100। सो ये आपका निकल के आ जाएगा कि b a से कितना % ज़्यादा है। ठीक है, तो ये फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस इस तरह से आते हैं। देन अगले जो टाइप के क्वेश्चंस हैं वो आते हैं प्राइस, कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर के वेरिएबल्स के ऊपर। इसमें क्या है, 3 वेरिएबल होते हैं। एक होता है प्राइस, यानी किसी चीज़ की कीमत, जिसे रेट भी कहते हैं। फिर होता है किसी चीज़ का कंजम्पशन, यानी आप कितना उस चीज़ को कंज्यूम कर रहे हो। फिर आता है एक्सपेंडिचर, यानी उन चीज़ पे खर्चा कितना हुआ है। तो अब देखो, अगर मान लो किसी चीज़ का रेट है 10 रुपीज़ पर kg, मैं वो चीज़ 2 किलो ले लेता हूँ 2 kg, तो मेरा एक्सपेंडिचर कितना हुआ, आप क्या करोगे, कंजम्पशन और रेट का मल्टीप्लाई तो करोगे, है ना, टोटल एक्सपेंडिचर निकालने के लिए। सो 20 रुपीज़ मेरा एक्सपेंडिचर, ऐसे ही आता है ना। तो रेट इनटू कंजम्पशन इक्वल टू होता है एक्सपेंडिचर के। ये फॉर्मूला, ये फंडा आपको अपने दिमाग में रखना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में क्या बोलते हैं वो लोग, इसमें 3 कंडीशन बेसिकली वो लोग देते हैं। अब देखिए, हमने अभी देखा रिलेशन रेट इनटू कंजम्पशन इक्वल टू एक्सपेंडिचर। तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिला कि रेट और एक्सपेंडिचर के बीच डायरेक्ट प्रोपोर्शन का रिलेशन है, कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर के बीच भी डायरेक्ट है, पर रेट और कंजम्पशन के बीच जो है वो इनवर्स प्रोपोर्शन है ना। यानी अगर रेट बढ़ाओगे तो कंजम्पशन घटाना पड़ेगा, अगर कंजम्पशन बढ़ाते हो तो रेट घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये फंडा ध्यान में रखिएगा आप। अब फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस किस टाइप से आते हैं, फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस में बोलता है किसी चीज़ का रेट जो है ये x% बढ़ गया है। ठीक है, वो बोलता है एक्सपेंडिचर हमें कांस्टेंट ही रखना है, एक्सपेंडिचर सेम रहना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। तो वो पूछता है मैं कंजम्पशन को कितना % घटा दूं, ये वो पूछ लेता है कि मैं कितना % कंजम्पशन को घटा दूं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको कैसे सॉल्व करना है, कितना % घटा दूं कंजम्पशन को, ये निकालने के लिए आपको ये करना है कि रेट कितना % बढ़ा है, x अपॉन बढ़ने के बाद कितना हो गया, 100 प्लस x हो गया होगा, इनटू 100 कर दो। तो ये जो परसेंटेज निकल के आएगा ये होगा कि कितना % आपको कंजम्पशन अपना घटा देना है। ठीक है, अब सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन, सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस में क्या बोलते हैं वो कि किसी चीज़ का रेट जो है ये x% घट गया है, एक्सपेंडिचर मुझे सेम रखना है,
तो कंजम्पशन को मैं कितना % बढ़ा दूं, ये मुझे बताओ। तो यहाँ पे क्या हुआ है, रेट घट गया है तो कंजम्पशन को बढ़ाना पड़ेगा, एक्सपेंडिचर को अगर कांस्टेंट रखना है। तो कंजम्पशन को मैं कितना % बढ़ा दूं, ये निकालने के लिए कितना डिक्रीज हुआ है रेट x, कितना हो गया होगा डिक्रीज के बाद 100 माइनस x इंटू 100। तो ये जो परसेंटेज में निकल के आएगा ये होगा कि मैं अपना कंजम्पशन कितना % बढ़ा दूं ताकि एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहे। ये सेकंड टाइप हो गया। अब देखते हैं हम थर्ड टाइप। थर्ड टाइप में वो आपसे बोलेगा कि किसी चीज़ का जो रेट है ये x% बढ़ गया है, किसी चीज़ का कंजम्पशन जो है वो y% बढ़ गया है, यानी किसी आइटम का जो रेट है वो x% बढ़ गया और उसका कंजम्पशन भी y% बढ़ गया। तो बताओ एक्सपेंडिचर पे कितना अंतर आएगा, एक्सपेंडिचर कितना % बढ़ जाएगा पहले के मुकाबले। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर में कितना अंतर आया ये निकालने के लिए आप क्या करोगे, x बढ़ रहा है, x बढ़ रहा है तो प्लस x, प्लस फिर y भी बढ़ रहा है तो प्लस y, प्लस अब देखो x बढ़ रहा है तो प्लस x, y भी बढ़ रहा है तो प्लस y आएगा। अब मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड बाय 100। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास परसेंटेज निकल के आएगा कि कितना एक्सपेंडिचर में चेंज आया है परसेंटेज में। ठीक है, आंसर सॉल्व हो जाएगा। अगर यहीं पे अगर वो बोले, सपोज करिए यहाँ पे वो बोलता कि रेट जो है वो डिक्रीज हुआ है और कंजम्पशन जो है वो इंक्रीज हुआ है, तो बताओ एक्सपेंडिचर में कितना चेंज आएगा। तो यहाँ निकालने के लिए आप क्या करोगे, रेट जो है वो डिक्रीज हुआ है -x, कंजम्पशन बढ़ा है प्लस, अब करोगे -x इंटू प्लस वाई डिवाइड 100। तो ये बीच में क्या आ जाएगा, ये भी माइनस ही हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा ओवरऑल माइनस और ये। तो जब इसको सॉल्व कर दोगे तो आपका टोटल एक्सपेंडिचर में परसेंटेज चेंज निकल के आ जाएगा। तो ये थे प्राइस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पर बेस्ड 3 टाइप के क्वेश्चंस। अब इसके बाद जो क्वेश्चन आते हैं उनमें क्या बोलते हैं वो कि अगर किसी ट्राइंगल की तीनों साइड्स को मैं x% इंक्रीज कर दूं, या किसी रेक्टेंगल या स्क्वायर की सभी साइड्स को मैं x% इंक्रीज कर दूं, या किसी सर्कल के रेडियस को मैं x% इंक्रीज कर दूं, तो उस फिगर के एरिया में कितना परसेंटेज चेंज आ जाएगा वो बताओ। तो अगर सारी ही साइड्स को, ट्राइंगल की, रेक्टेंगल की या किसी सर्कल के रेडियस को मैं अगर x% इंक्रीज कर देता हूँ तो जो एरिया में अंतर आएगा वो होगा x² अपॉन 100 प्लस 2x, ये ब्रैकेट में, और ये आपका परसेंटेज चेंज निकल के आ जाएगा कि एरिया में कितना परसेंटेज चेंज हुआ है। ठीक है, अब यहीं पे अगर वो बोल दे आपसे कि x% रिडक्शन किया है, हमने x% रिडक्शन कर दिया है, ट्राइंगल की सारी साइड्स को x% घटा दिया है, या फिर रेक्टेंगल या स्क्वायर की सभी साइड्स को x% घटा दिया है, या फिर सर्कल के रेडियस को x% घटा दिया है, तो बताओ एरिया में कितना चेंज आएगा। तो अब क्या करोगे आप, x² अपॉन 100, अभी जब इंक्रीज किया था तो बीच में प्लस का साइन था, अब माइनस का लगा दोगे, -2x%, ये निकल के आ जाएगा कि एरिया में कितना चेंज आया होगा। ठीक है, सो ये हो गए एरिया वाले क्वेश्चन। अब सेम टाइप पर बेस्ड आता है वॉल्यूम पर, कि अगर किसी क्यूबॉइड की, किसी आयताकार की सभी भुजाओं को हमने, सभी साइड्स को हमने x% बढ़ा दिया, लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों को ही x% बढ़ा दिया, या किसी स्फीयर की रेडियस को हमने x% बढ़ा दिया, तो बताओ उसके वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा परसेंटेज। तो वॉल्यूम का परसेंटेज चेंज निकालने के लिए आप क्या करोगे, 1 प्लस x अपॉन 100 इसका क्यूब
-1 इंटू 100, तो ये जो परसेंटेज निकल के आएगा, इतना परसेंटेज चेंज आ जाएगा आपके वॉल्यूम में। अब सेम कंडीशन में अगर वो बोल दे कि हमने साइड्स को या फिर किसी स्फीयर के रेडियस को हमने x% डिक्रीज़ कर दिया है, इंक्रीज़ करने की जगह अब डिक्रीज़ कर दिया है, तो बताओ वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा। तो द परसेंटेज चेंज इन द वॉल्यूम विल बी गिवन बाय ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स अपॉन 100 का क्यूब माइनस 1 इंटू 100%। तो ये करने पर आपको परसेंटेज चेंज निकल के आ जाएगा कि वॉल्यूम में कितना परसेंटेज चेंज आया है x% रिडक्शन करने पे सभी डायमेंशंस को ऑफ द फिगर। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस देख लेते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस में क्या बोलता है वो कि आपको कोई एक वैल्यू दे देगा a, सपोज करिए, वो बोल देगा कि a से मैंने x% रिडक्शन कर दिया, मतलब ए से मैंने कुछ परसेंटेज निकाल लिया, इस पर डिस्काउंट दे दिया या इसमें से निकाल लिया या फिर डिडक्शन कर दिया। ठीक है, कुछ भी वो बोलेगा, यानी ए में से रिडक्शन किया, फिर जो वैल्यू आती है उसमें से फिर उसने कुछ रिडक्शन कर दिया, फिर जो वैल्यू आई फिर उसमें से उसने कुछ रिडक्शन कर दिया। ऐसे सक्सेसिव कई सारे रिडक्शंस जब लगातार कर देता है, फिर उसके बाद एक फाइनल वैल्यू निकल के आती है। तो इस पर दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, या तो वो आपको ये शुरुआती वैल्यू देगा और कितने कितने रिडक्शन किए हैं ये दे देगा क्वेश्चन में, और बोलेगा कि ये जो फाइनल आर है ये निकाल के बताओ। या फिर दूसरे टाइप ऑफ क्वेश्चंस में वो क्या बोलेगा कि आपको दे देगा आर और बोलेगा कि इतना परसेंट रिडक्शन किया था, इतना परसेंट रिडक्शन किया था, तो ओरिजिनल जो वैल्यू है वो मुझे निकाल के बताओ। तो दोनों ही टाइप से मैं आपको बता देता हूँ। सपोज करिए कि पहले मेरे पास कोई वैल्यू थी ए, उस पर मैंने x% का रिडक्शन किया, x% उसको रिडक्शन किया, फिर मैंने उस पर एक और बार रिडक्शन किया y% का, फिर मैंने एक और रिडक्शन किया z% का, और फिर मेरे पास जो वैल्यू निकल के आई है वो मुझे निकाल के बतानी है आपको कितनी होगी, यानी कि r फाइंड करना है। a दिया है, रिडक्शंस दिए हैं, r पूछ लिया है, तो r कैसे निकालेंगे हम। r निकालने के लिए हम क्या करेंगे, a लेंगे। अब देखो किसी चीज़ में से रिडक्शन कर देने के बाद कितना बचता है वो कैसे निकालते हैं हम। a ओरिजिनल वैल्यू थी, इस पे हमने रिडक्शन किया पहली बार x/100 का, तो x/100 ऑफ a यानी a x/100 इसमें से निकल गया, तो बचा कितना होगा, बचा होगा 100 माइनस x अपॉन 100। ये जो फर्स्ट रिडक्शन कर दिया हमने, इसके बाद इतना बचा होगा। फिर ये जो बचा है इस पर फिर हमने एक और बार रिडक्शन किया, क्या रिडक्शन किया, y का, तो y% का रिडक्शन करने के बाद अब कितना बचा होगा हमारे पास, 100 माइनस y अपॉन 100। तो यहाँ तक आ गए हमारे पास कि यहाँ तक रिडक्शन करने पर कितना बचा हमारे पास। अब फिर से मैंने एक और बार रिडक्शन किया, तो 100 माइनस z अपॉन 100। तो अब ये जो बचा, अब ये जो रिजल्ट निकल के आएगा ना, ये वो वैल्यू है जो मेरे पास एंड में बची होगी, यानी r। सो इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इस पर बेस्ड एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। सपोज करिए कि मेरे पास शुरुआत में 100 रुपये थे, मैंने इन पर 10% का डिस्काउंट दिया, फिर मैंने 20% का डिस्काउंट दिया, फिर मैंने 30% का डिस्काउंट दिया। तो अब बताओ मेरे पास फाइनली कितने रुपए बचे होंगे एंड में। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आर कैसे निकालेंगे हम। अब देखो मैं यहाँ पे फ्रैक्शंस का यूज़ करूँगा। शुरुआत में थे 100 रुपये इंटू 10% कितना होता है 1/10, तो 10% का अगर मैं डिस्काउंट दे दूँगा यानी 10 में से 1 निकाल दूंगा तो मेरे पास बचेगा कितना 9/10, तो 100 इंटू 9/10, ये मेरे पास 10% का डिडक्शन करने के बाद कितना अमाउंट है वो आ गया। इस पर मैंने फिर 20% का डिस्काउंट दिया, 20% क्या होता है 1/5, तो अगर 5 में से 1 का डिस्काउंट दे दूंगा तो बचेगा कितना 4/5, तो अब 4/5। अब फिर से मैंने इस अमाउंट पर
30% का डिस्काउंट दे दिया, तो 30% कितना होता है 3/10, यानी कि 10 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो 7/10, तो अब 7/10। सो अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास वो वैल्यू आ जाएगी जो एंड में मेरे पास बची होगी सक्सेसिव डिस्काउंट्स के बाद। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं उल्टा पूछ लूँ आपसे कि मेरे पास 100 रुपये थे, मेरे पास 100 रुपये एंड में बचे हुए हैं और मैंने सक्सेसिव डिस्काउंट्स दिए थे 10% के, 20% के एंड 30% के, तो बताओ मेरे पास शुरुआत में कितने पैसे रहे होंगे। मैंने ए पूछ लिया है मुझसे, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ए कैसे निकालोगे आप, अभी कितने बचे हैं 100, इंटू आप करोगे किससे, अब देखो 10% कितना होता है 1/10, 10% का डिस्काउंट दोगे तो कितना बचेगा 9/10 बचेगा आपके पास, है ना। सो अब 9/10 बचेगा, अब हम रिवर्स में चल रहे हैं, है ना। आपको एंड में कितना बचा है वो दिया हुआ है और आपसे इनिशियल वैल्यू पूछिए, तो जब एंड में बचा हुआ है वो दिया है और इनिशियल पूछा हो तो आपको रिवर्स, ये जो फैक्टर आता है ना इसका रिवर्स लिखना है। तो यहाँ लिखोगे आप 10/9 इंटू, फिर मैंने 20% का डिस्काउंट दिया यानी 1/5, तो दैट विल बी 4/5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5/4, फिर 30% का दिया यानी 3/10, सो 7/10, सो दैट विल बी 10/7। सो अब जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास वो वैल्यू आ जाएगी जो मेरे पास शुरुआत में रही होगी, जिस पर 10%, 20%, 30% का डिस्काउंट देने के बाद मेरे पास एंड में 100 रुपये बचे। ठीक है, तो इस तरह से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। यही क्वेश्चन पर बेस्ड पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन आते हैं, प्राइस डेप्रिसिएशन वाले क्वेश्चंस आते हैं, फंडा उनमें यही लगेगा। सो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो एंड आपके एग्ज़ाम के लिए थोड़ी बहुत हेल्प हुई हो। अगर आप ये ट्रिक्स यूज़ करेंगे तो आपके क्वेश्चंस जो हैं एग्ज़ाम में वो जल्दी सॉल्व हो जाएंगे और आपकी हेल्प हो जाएगी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर।